हेलो ट्रेडर्स, प्रशांत चौधरी दिस साइड। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड शानदार जानदार गजब होने वाली है। पता है क्यों? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है। आज हो गया है हमारा डे 10 कंप्लीट। हाँ जी दोस्तों, आज हमारा डे 10 कंप्लीट हो चुका है। हमारा एक ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं ट्रेडिंग करना, ठीक है। और हम पहला दूसरा तीसरा सारे दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 10 पर पहुंच चुके हैं। आज 10वां दिन है हमारी ट्रेडिंग सीरीज का। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसे कि हमारा एक तरीके से एक माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। लैपटॉप की स्क्रीन पर आते हैं, सब कुछ समझाता हूँ आपको। देखो अभी जो है हमारा एक माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? रुको, इसको, ठीक है। हमारा एक माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है जो हमारा ट्रेडिंग का कोर्स है ना, जो हमारा ये ट्रेडिंग का कोर्स है, ठीक है। ये कोर्स हमारा चलने वाला है 90 डेज तक, ठीक है। 90 डेज तक चलने वाला है। और आज हमारा इसको चल के पहला हमारे 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आज 10th डेज है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमने अब तक सीखा है ना, मतलब कि डे 1 से लेके डे 9 तक, ठीक है, जो हमने सीखा है एक बार उसको समराइज करने वाले हैं हम, एक बार उसको रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि अब जो डे 10 से लेके डे 20 तक होने वाला है ना, वो थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि डे 10 तक यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए, और जो चीज़ मैं आगे आपको बताऊं वो चीज़ आपको सब कुछ समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिन लोग जो भी नए हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, और जिनको डेप्थ में बिल्कुल सारी चीज़ सीखनी है तो डे 1 से देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज हम समरी बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डे 1 में क्या सिखाया था आपको। सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया था आपको ट्रेडिंग करना। अब बहुत ध्यान से सुनना और समझना, बिल्कुल आज आपका पूरा क्लियर होने वाला है। जिन लोगों ने डे 9 तक कंप्लीट कर दिया है ना, उनको बहुत मजा आने वाला है सच में, क्योंकि सब कुछ समझ आएगा उनको कि भाई क्या क्या चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। ओके, तो देखो हमने सबसे पहले सीखा है कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों, ठीक है। ये ट्रेडिंग कितने तरीके से होती है। ट्रेडिंग तो सिंपल है। ट्रेडिंग होती है किसके अंदर? स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। अब दोस्तों ट्रेडिंग कितनी तरीके की होती है? एक कौन सी होती है? एक होती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। एक होती है हमारी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। उसके बाद एक होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। और एक लास्ट में जो मैंने आपको बताया था वो एक होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमने ये इतनी 4 चीजें होती हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग भी अच्छे से समझ लिया था, स्कैल्पिंग भी समझ लिया था, स्विंग ट्रेडिंग भी समझ लिया था, और इन्वेस्टमेंट भी हमने अच्छे से समझ लिया था। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा सबके बारे में। देखो दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वो होती है थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए। हम कोई भी चीज़ को, कोई भी एक शेयर को परचेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए 1 साल से लेके कितने साल तक भी, 1 साल से लेके 60 साल तक, समझ लीजिए 1 साल से लेकर 60 साल तक के बीच अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, 1 साल 2 साल 5 साल 15 साल 20 साल, वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। मतलब हमने कोई शेयर आज खरीदा है, आज उसको बाय किया है, और हमने 1 साल 2 साल तक उसका वेट करके उसको बाद में सेल करा है, तो एक तरीके से हमने उस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग एक छोटे टाइम फ्रेम के, स्विंग ट्रेडिंग को हम पोजिशनल ट्रेड भी कहते हैं। देखो ये एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर होती है। छोटे टाइम फ्रेम मतलब साल से कम होती है। लाइक आपकी 2 हफ्ते के लिए हो सकती है, आपकी 5 दिन के लिए भी हो सकती है, आपकी 1 महीने के लिए भी हो सकती है, ठीक है। आपकी 2 महीने के लिए भी हो सकती है, 3 महीने के लिए भी हो सकती है। तो ये कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए ये होती है, उसको कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। मतलब आज आपने कोई भी एक शेयर को परचेस करा है, कोई भी एक आपने इंडेक्स के अंदर कुछ भी शेयर, मतलब शेयर एक परचेस करा है, बाय किया है आज, ठीक है। उसको आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में उसको सेल कर दिया, तो ये आपकी होगी स्विंग ट्रेडिंग। सिंपल है। अब आते हैं हम, आपको स्कैल्पिंग को छोड़ते हैं, अभी इंट्राडे पे आते हैं। इंट्राडे क्या होती है? इंट्राडे का मतलब है कि एक दिन के अंदर ही, विद इन अ डे, एक दिन के अंदर ही, सिंगल डे के अंदर 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होती है, 3:30 पे मार्केट बंद हो जाती है। इसके बीच में आपने कोई भी चीज़ को सेल करा है या किसी भी चीज़ को बाय करा है, उसको एक दिन के अंदर ही बाय सेल करना होता है, तो ही आप कहते हैं इसको इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी स्कैल्पिंग के ऊपर। स्कैल्पिंग क्या होती है? सिंपल सी है। स्कैल्पिंग हमारा, जो हम 1 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच में ट्रेड लेते हैं। मतलब हमने कोई भी एक ट्रेड ली, एक भी किसी को बाय करा शेयर को, और उसको हमने 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर प्रॉफिट लेके या लॉस लेके उसको सेल कर दिया, बहुत क्विक, छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमारा क्या हो जाता है? इसको कहते हैं दोस्तों स्कैल्पिंग। इतनी बात आपको आई होप समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज बड़े हिसाब से समझाऊंगा, आपको समझना बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब मैं इनको लिख लेता हूं। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। हमने क्या क्या सीख लिया है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर? हमने क्या सीखा है? जो इंट्राडे होती है वो एक दिन के लिए होती है, 1 डे के लिए, और इसके अंदर हम कोई भी एक शेयर को परचेस करते हैं, ठीक है। हमने कोई भी शेयर को परचेस करना होता है।
तो अब मैं आपको बताता हूं, जो इंट्राडे होती है ना दोस्तों, इसके अंदर आप कोई भी एक शेयर को आज परचेज करते हो और आज के आज इसको सेल करते हो, इतनी बात आपको समझ आती है। लेकिन मैंने आपको यह भी बता रखा है कि इंट्राडे में आपको कौन से शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन से शेयर आप ले सकते हो। देखो, स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है इसके अंदर कम से कम, मैं आपको बताता हूं, कम से कम 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी एडिड है, कम 5,000 से भी ज़्यादा शेयर हैं, मतलब 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी है जिनके शेयर हैं इसके अंदर। लेकिन दोस्तों हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए होते हैं जो एक दिन के अंदर कुछ मोमेंटम करते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक शेयर है जिसका प्राइस आज 100 रुपये है, ठीक है, अगर उस 100 रुपये से बढ़ के या 120, 130, 140, 150 या घट के 90, 80, 70, 60, ठीक है, इस तरीके का मोमेंटम नहीं करता है, ऊपर नीचे ज़्यादा मोमेंटम नहीं करता है, तो भाई वो शेयर खराब है। अगर जैसे मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपये का, अब उससे उसे 120 चला गया, 120 से 130 चला गया, तो वो शेयर के अंदर मोमेंटम हो रही है, मतलब शेयर ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऐसे शेयर के अंदर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, हमने मान लीजिए 100 रुपये के ऊपर आज बाय किया है, तो भाई हमें कम से कम 10, 20, 30 रुपए का हमें प्रॉफिट होगा तो ही तो निकलेंगे। अब सोचो, ये शेयर है 100 रुपए का, अब ये एक दिन के अंदर सिर्फ 1 रुपया ही मूव करा है, 100 से 101 पहुंचा है, ये 102 पहुंचा है, ये 103 पहुंचा है, मान लीजिए इतना ही मोमेंटम किया है, या ये लॉस में भी गया है, नीचे भी गया है, तो 99, 98, 97 इतना ही जा रहा है, ये इतनी रेंज के अंदर ही घूम रहा है। तो क्या आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो? आपका प्रॉफिट या लॉस हो सकता है? नहीं होगा ना। तो इसलिए हमें ऐसे शेयर पकड़ने होते हैं जिसके अंदर मोमेंटम हो, ठीक है, जो मूव करें, कुछ तो मूव करें, तभी तो हम इसके अंदर ट्रेड कर पाएंगे, राइट। तो मैंने अब आपको क्या भी बताया था कि जो इंट्राडे होती है इसके मैंने आपको 50 ऐसे स्टॉक्स भी ढूंढने बताए थे जिससे कि आप उनके अंदर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। वो 50 स्टॉक कौन से थे वो आपको पता है, वीडियो के अंदर बताए थे मैंने। निफ्टी 50, जो निफ्टी 50 होती है, इसके बेस्ट जो 50 स्टॉक आते हैं निफ्टी 50 के अंदर, आप उनको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आप उसको ऐड करके रखो अपने, और उनको डेली देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डेली इनको देखोगे तो इनके अंदर ही आपको ट्रेड करनी होगी आज से 90 दिन बाद, राइट। अब हमें इंट्राडे का आई होप समझ आ गया होगा आपको कि भैया, क्योंकि हमें शेयर के अंदर ही इंट्राडे करनी होती है, एक दिन के अंदर कोई भी शेयर को परचेस करना होता है, उसको आगे सेल करना होता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अब दूसरी चीज के ऊपर, वो क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट भी इन शेयर के अंदर आप कर सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना, इन्वेस्टमेंट के लिए जो शेयर है वो भी यही है, 50 शेयर के अंदर कर सकते हो। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, इन्वेस्टमेंट के शेयर जो है ना, मैं डेली इंट्राडे की ट्रेडिंग के अभी बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं शेयर। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि भाई ये 50 शेयर आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको इन 50 में से भी कम से कम डेली के आपके 5, 10 इतने ही शेयर बता दूंगा जो इनके अंदर ही आपको डेली का काम करना होगा, ठीक है। वो आगे चलते रहोगे, 90 दिन है हमारे पास, 10 दिन कंप्लीट हुए, अभी 80 दिन हो रहे हैं, तो उन सबके अंदर सब कुछ कवर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेना, अभी जितना मैं आपको समझा रहा हूं ना, मोटा मोटा उतना समझो बस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने जो है आपका क्या, स्कैल्पिंग, राइट। देखो, जो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, ठीक है, जो आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो गई है, ठीक है, ये सब चीज़ आपने किसी, जो शेयर मैंने आपको 50 शेयर बताए ना, आप इनके अंदर इजीली कर सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हम डेली का डेली बढ़िया, जो मैक्सिमम लोग 90% लोग, मान लीजिए 90% लोग जो डेली करते हैं, वो क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है स्कैल्पिंग, वो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा। देखो, जो स्कैल्पिंग होती है ना दोस्तों, इसका जो टाइम फ्रेम होता है, मतलब 1 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच में आपको एक ट्रेड लेनी है और उसको निकल लेना है। अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ, जो मैंने आपको बताई भी है, कि भाई हमें एक ट्रेड ली है, एक हमने यहाँ पर ये कैंडल थी, ये मान लीजिए कैंडल है, यहाँ पे हमने मान लीजिए ये कैंडल है, ऐसे ये कैंडल है, आपने यहाँ पे कोई भी एक शेयर को इस पर यहाँ पे परचेस कर लिया, बाय कर लिया। अगर इसके अंदर मोमेंटम ही नहीं होगी, ये ऊपर नहीं जाएगा या ये नीचे नहीं जाएगा, तेज ऊपर जा रहा है, तेज नीचे जा रहा है, इस तरीके से नहीं होगा ये, तो भाई हम 15 मिनट के अंदर के ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे? हमने मतलब बाय कर लिया है, तो क्या उसको हम सेल कर पाएंगे अगर ये तेज मूव ही नहीं करेगा तो? ठीक है, तो इसलिए हमें जो स्कैल्पिंग करनी होती है वो ऐसे चार्ट के अंदर करनी होती है जिसके अंदर मोमेंटम बहुत फास्ट हो, जल्दी से जल्दी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर जाओ ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से वो चल रहा हो। ठीक है, तो ऐसे चार्ट कौन से होते हैं मैंने आपको बता रखा है। ऐसे चार्ट होते हैं आपके निफ्टी 50 और आपका बैंक निफ्टी।
ठीक है, ये मैंने दोनों के दोनों चार्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है आपको। आप जाके वीडियोस देखो सारी की सारी, डे 1 से लेके डे 9 तक सारी वीडियोस आप कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो स्कैल्पिंग जो करी जाती है इनके अंदर करी जाती है, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर। ये क्या होती है एक को थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। जो आपकी निफ्टी 50 और जो बैंक निफ्टी होती है ना, ये क्या है, ये एक इंडेक्स है। ये दोनों क्या है, ये दोनों दोस्तों इंडेक्स है। मतलब क्या, ये ग्रुप ऑफ शेयर इसके अंदर आते हैं। जो निफ्टी 50 है इसके अंदर 50 शेयर आते हैं। जैसे अब सिंगल एक शेयर है, सिंगल शेयर है, आपने इसके अंदर बाय कर लिया या सेल कर लिया। ठीक है, ओके। फिर एक हमने एक शेयर है, एक शेयर के अंदर बाय और सेल कर लिया, दूसरा शेयर है इसके अंदर भी हमने सिंपल बाय एंड सेल कर लिया। तो जो ये बहुत सारे शेयर्स है ना, वो इसके अंदर आते हैं। मतलब बैंक निफ्टी जो है ना, एक क्या है, या बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 क्या है, इस एक इंडेक्स के अंदर 50 कंपनी आती हैं। ठीक है, टॉप 50 कंपनी, जो टॉप 50 कंपनी है ना, वो आपकी निफ्टी 50 के अंदर आती हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। देखो, अब जब 50 कंपनी आती हैं इसके अंदर, ये निफ्टी 50 मान लीजिए, निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी आती हैं। तो जो 50 कंपनी है ना, उनका एक ही चार्ट बनता है। ठीक है, एक चार्ट बन जाता है, सिंगल चार्ट। अब सोचो कि जब एक कंपनी इतना थोड़ा थोड़ा मूव करती है, तो ऐसी 50 कंपनी जब एक साथ मूव करेंगी, तो ये जो मूवमेंट होगी ना, वो बहुत ऊपर नीचे बहुत फास्ट होती है। तो जब मोमेंटम फास्ट होती है ना, तो इसलिए ही हम निफ्टी 50 के अंदर क्या काम करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि हमें फास्ट मोमेंटम चाहिए दोस्तों। जब फास्ट मोमेंटम होती है, वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर होती है। बैंक निफ्टी क्या होती है, इस बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक आती हैं, 12 बैंक्स। ठीक है, जो इंडिया की सबसे महंगी बड़ी बड़ी बैंक है ना, SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, आपकी HDFC बैंक, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सारी बैंक, जो भी बड़ी बड़ी बैंक जिनके नाम आपने सुने हैं ना, वो सारे के सारे बैंक निफ्टी के अंदर आती हैं। तो जब ये सारी बैंक का सिर्फ और सिर्फ सिंगल चार्ट बन जाएगा, एक ही चार्ट बन गया है, ठीक है, तो खुद से सोचो कि मोमेंटम कितनी बड़ी ऊपर नीचे होगी। तो इसलिए ही तो हम क्या काम करते हैं, 15 मिनट के मतलब कि स्कैल्पिंग करते हैं इसके अंदर स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, तो ये होती है स्कैल्पिंग दोस्तों। स्कैल्पिंग हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर करते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग हम किसके अंदर करते हैं, शेयर्स के अंदर करते हैं। ठीक है, और इतना कुछ मैंने अब तक आपको बता दिया है, एक दिन से लेकर 9 डेज के अंदर। तो अभी मैंने सब कुछ डेप्थ में बताया था। अगर जो कोई बिगिनर है ना, अगर इस वीडियो को देख रहा है डायरेक्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी जाओ पहली वीडियो से देखना स्टार्ट कर दो 10th वीडियो तक। आज हमारा एक तरीके का एक मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने कल चार्ट के बारे में भी आपको बताया था कि चार्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो भी मैंने सब कुछ समझा दिया था कि चार्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ये सब मैंने आपको कल बता दिया था, इधर जो सारी चीजें होती थी। ठीक है, चार्ट के अंदर ही मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है, तो हम अब आपको पता चल गया है कि भाई इंट्राडे क्या होती है, ठीक है, स्कैल्पिंग क्या होती है, और भाई आपको पता है शेयर क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो बैंक निफ्टी क्या होती है। ठीक है, और इसके अंदर हम स्कैल्पिंग करते हैं, इसके अंदर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो अब हम इन दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या होती है, चार्ट। मतलब अब जो ट्रेडिंग करते हैं ना दोस्तों, ट्रेडिंग हम करते हैं चार्ट के ऊपर, कि भाई हम चार्ट देखते हैं कि ये वाली कैंडल ग्रीन बन रही है, ये रेड बन रही है, ये कैंडल क्या यूज है। आपको एक चीज दिखाता हूं, अब आपको देखो, अब हम जो नया चीज सीखेंगे ना, वो आज नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे वो आपको बता देता हूं। अभी थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन। क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, कि मार्केट ने इस लैब पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में जो भी मोमेंटम करा है, मतलब मार्केट पहले ऊपर गई होगी, फिर नीचे गई होगी, फिर ऊपर गई होगी, फिर नीचे गई होगी, फिर ऊपर गई होगी, फिर नीचे गई होगी, फिर ऊपर गई होगी, यहां तक पहुंच गई। ठीक है, आज यहां पर खुली, यहां तक पहुंच गई। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में मार्केट ने जो भी बिहेवियर शेयर दिखाया है अपना, उसको ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइस एक्शन कहते हैं। तो ये वाला जो हम यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो टाइम, मतलब जो चीजें हुई है कि कितना सेल हुआ है, कितना बाय हुआ है, वो चीज हम कहां देखेंगे, वो देखेंगे हम चार्ट के ऊपर। ये चार्ट के ऊपर, जैसे इस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुई होगी, इस पॉइंट पे यहां पे ओपन हुई है और मार्केट यहां तक पहुंची है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक पहुंची है मार्केट। ठीक है, तो देखो मार्केट ने क्या बिहेव करा, ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर नीचे करके यहां तक पहुंच गई। तो अब हम क्या चीज देखेंगे कि मार्केट ऊपर यहां पर क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, इस तरीके की ये चीजें कहां पर हो रही हैं, ये बन रही है कैंडल्स। तो हम पहले सीखेंगे ये कैंडल्स क्या होती हैं,
कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स क्या होती हैं, कितनी तरीके की कैंडल होती हैं, कौन सी कैंडल बिग बार होती है, आपने सुना होगा बिग बार कैंडल, आपने सुना होगा, अगर सुना है तो हैमर, हैमर कैंडल सुना होगा आपने बहुत बार। हम सब कुछ कैंडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बिल्कुल इन डिटेल बताऊंगा इन कैंडल स्टिक के बारे में। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता चल गया ना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको पता चल गया ये वाली कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल पे अब यहाँ के बाय करना है तो आपने बाय किया, आपको लगा यहाँ पे सेल करना है, जैसे ये वाली कैंडल है, आपको लग रहा है यहाँ से सेल जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, वो आपको कैंडल ही बता देंगे कि यहाँ से मार्केट क्या बिहेवियर शो करने वाली है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है, सब कुछ आपको ये कैंडल ही बता देंगी। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत मजा आएगा दोस्तों, सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होगी ये वाली सीरीज जो होने वाली है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आपको सीधा जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर उसके बाद हम सीखेंगे आपके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, और मतलब बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर पूरा चार्ट हम सीखने वाले हैं। ये देखो, अगर आपने ये जो कैंडलस्टिक है, अगर ये वाला चार्ट अगर आपसे पढ़ना आ गया ना, समझना आ गया कि भाई ये यहां से लेके मार्केट इतना ऊपर ही क्यों गई, इससे ऊपर क्यों नहीं गई, मार्केट ये नीचे ही क्यों गई, मतलब इससे नीचे क्यों नहीं गई, ठीक है, मार्केट ये देखो इस लेवल पे ही क्यों रुकी, इस लेवल को क्रॉस क्यों नहीं कर पा रही है, ठीक है, मार्केट अगर यहां जा रही है तो इसके बाद नीचे ही क्यों आ रही है, और अगर यहां पे आ रही है तो ऊपर क्यों जा रही है, नीचे, इसी लेवल से ऊपर गई है फिर नीचे आई। आप लोगों ने देखा, आप लोग अगर नोटिस करोगे तो आप लोगों को नोटिस होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये वाला जो पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट नहीं आ रही है, और जब भी मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आ रही है यहां से डायरेक्ट ऊपर जा रही है, नीचे आती है इस पॉइंट से फिर ऊपर चली जाती है। तो एक बात सोचो कि अगर आपको पता है ये पॉइंट है और मार्केट जब भी नीचे आती है, आप क्या करो, यहां से बाय कर लो, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका यहां पे प्रॉफिट होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कहां पर मुझे बाय करनी है, और आपको लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है मार्केट इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा रही है, तो जैसी मार्केट यहां पर आती है सेल कर दो, तो मार्केट नीचे जाएगी तो आपको फिर प्रॉफिट होगा। अगर आपको ये चीजें पता चल गई तो कैसा रहेगा दोस्तों, बहुत बढ़िया रहेगा ना। तो वो चीज हम सीखेंगे चार्ट के ऊपर, पहले हम इसके कैंडलस्टिक सीखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस सीखेंगे, फिर हम ट्रेंड लाइन सीखेंगे। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो सबसे पहले बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, हमारे डे 10 कंप्लीट हो चुके हैं, 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग पहली बार इस वीडियो के ऊपर आए, मैं आपको बता देता हूँ, सीरीज चल रही, जाके देख लो, स्टार्ट कर लो, और आपको धन एप्लीकेशन के अंदर जल्दी अपना अकाउंट खुलवा लो, जिससे कि आपको चार्ट खुल जाए आपका, और मैं आपको सब कुछ यहां पर ही सिखाऊंगा। धन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप सिंपल क्लिक करके आप कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जाओ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार है क्या। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।